Hello students, how are you all? I hope you all are fine. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक क्या है आपको पता है? निबंध। निबंध यानी कि ऐसे। निबंध का मतलब होता है कि किसी विषय पर विस्तार पूर्वक तरीके से विचार किया गया हो और उसमें अनेक मतों, विचारों, मंतव्यों आदि का समावेश हो रहा हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे निबंध का विषय है तिरंगा झंडा। सबने देखा है ना तिरंगा झंडा, तो आज हम तिरंगा झंडा विषय पर निबंध देखेंगे। ओके, बच्चों, आपको निबंध नए पेज पर लिखना है। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है निबंध तिरंगा झंडा। निबंध तिरंगा झंडा टाइटल आपको मार्जिन में लिखना है। उसके बाद निबंध लिखना स्टार्ट करना है। निबंध लिखते वक्त पैराग्राफ करना है। तो पैराग्राफ कैसे करोगे? तो आपको 2 फिंगर स्पेस रखकर पैराग्राफ करना है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। हमारे देश मतलब कि हमारे देश का क्या नाम है बच्चों? भारत। वेरी गुड। तो हमारा जो देश है भारत, उसका झंडा है वो तिरंगा है। तिरंगा उसे क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि वो 3 रंगों से बना हुआ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? तिरंगा। उसमें ऊपर केसरिया रंग का, बीच में सफेद रंग का और नीचे हरे रंग का पट्टा है। सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। ये दिख रहा है ना आपको? इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। झंडे में ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और नीचे हरे रंग का पट्टा होता है और सफेद पट्टे पर बीच में एक चक्र होता है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। 1 लाइन लीव कर आपको सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त भी आपको 2 फिंगर स्पेस रखकर पैराग्राफ लिखना है। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। वीरता का मतलब होता है बहादुरी और बलिदान का मतलब होता है शहादत, कुर्बानी। तो यह जो झंडे के ऊपर का केसरिया रंग है वो हमें बहादुरी और शहादत का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्नति का मतलब होता है तरक्की, प्रगति और राह का मतलब होता है रास्ता। तो यह जो सफेद रंग है झंडे का और उसके बीच में ये नीले रंग का जो अशोक चक्र है वो हमें शांति और प्रगति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। समृद्धि का मतलब होता है ऐश्वर्य, अमीरी, संपन्नता और सूचक का मतलब होता है संकेत। तो बच्चों, यह जो नीचे का हरा रंग है वो हमें संकेत दे रहा है कि हमें अपना और अपने देश का विकास करते हुए ऐश्वर्य प्राप्त करना है। 1 लाइन लीव कर 3rd नंबर का पैराग्राफ। हम अपने झंडे का आदर करते हैं। आदर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो भारत का हर नागरिक अपने झंडे का आदर करता है। हमें यह प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। प्राण यानी कि जीवन। तो हमें यह जो तिरंगा झंडा है वो हमें अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारा है। इसके सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब होता है फर्ज। तो भारत का जो तिरंगा झंडा है उसके सम्मान की रक्षा करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। उसके बाद 1 लाइन लीव कर आपको एक गीत की 2 पंक्तियां लिखनी है जो आपको सेंटर में लिखनी है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यह हमारा जो प्यारा तिरंगा है वो हमेशा विश्व में विजय पाता रहे और हमारा झंडा सबसे ऊंचा लहराता रहे।
इस गीत की पंक्तियों के साथ हमारा यहाँ निबंध तिरंगा झंडा कंप्लीट हो रहा है। मैंने आपको इस निबंध की पीडीएफ फाइल भेजी है। बच्चों, आपको हिंदी नोटबुक में निबंध लिखना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।